नमस्कार। YouTube के अपने चैनल अंतर्दृष्टि में मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। हस्तरेखा ज्योतिष के इस कार्यक्रम में जो आज मैंने विषय लिया है वो है हाथों पर बनने वाले बुद्ध का निशान या चिन्ह। बुद्ध का निशान या चिन्ह किस प्रकार से होते हैं, सर्वप्रथम ये समझने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से बुद्ध का चिन्ह होता है। तो जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है गणित और खगोल विज्ञान में ऐसे जातक या व्यक्ति पारंगत हो जाते हैं यदि बुद्ध चिन्ह या निशान हाथों पर हो तो सामान्यतः आप ये समझते हैं बुद्ध रेखा जैसे देखते हैं या बुद्ध पर्वत, तो कनिष्ठा उंगली के नीचे देखते हैं आप, उसी को बुद्ध क्षेत्र कहा जाता, पर्वत कहा जाता है। या वहां से जो भी रेखाएं निकलती है उसे समझते हैं। परंतु ये चिन्ह जरूरी नहीं, या जो भी चिन्ह होंगे, बुद्ध के होंगे, गुरु चिन्ह होंगे, शनि के चिन्ह होंगे या सूर्य के चिन्ह होंगे, तो उसी स्थान पर हो, ये इसमें जरूरी नहीं होता। हाँ, यदि ये चिन्ह किसी दूसरे ग्रहों के अनुसार, जैसे बुद्ध चिन्ह है, सूर्य पर्वत पर भी हो सकते हैं, बृहस्पति पर्वत पर भी हो सकते हैं, शनि पर्वत पर भी हो सकते हैं, चंद्र पर्वत पर हो सकते हैं, या मंगल पर हो सकते हैं, या शुक्र पर, तो कहीं पर भी ये हो सकते हैं। और यदि ये जहां होंगे, तो जैसे हम जन्म कुंडली में देखते हैं कि जो भी ग्रह दूसरे भाव में चले जाएं, दूसरे के घर में चले जाएं, तो उनका तो वो प्रभाव मिलता ही है और साथ में इनका भी मिलता है। तो उसी प्रकार से हस्तरेखा में भी होते हैं कि ये जहां जाएंगे, जिस स्थान पर ये चिन्ह होंगे, तो उनमें बढ़ोतरी हो जाती है स्वतः ही। जैसे रेखा बनने के बाद वो बलवान हो जाते हैं। सभी के हाथों में तो सभी उंगलियां होती है, पर्वत भी होते हैं, परंतु उनका उसको विशेष लाभ नहीं मिल पाता। तो ये जो चिन्ह बनेंगे, जिस भी पर्वत पर बनेंगे, जिस भी स्थान पर बनेंगे, तो उनका प्रभाव भी बढ़ जाएगा और ये अपना प्रभाव तो देंगे ही देंगे। तो हाथों में ये विशेषताएं होती है, कुछ रेखाएं, कुछ बिंदु या कुछ चिन्ह बनने से उस स्थान की विशेषता बढ़ जाती है जहां पर ये होते हैं। और एक तरह से कहें तो यानी कि जागृत करना, एक्टिव करना, ये शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं कि उस स्थिति को में स्थान को या शक्तियां को, जिसका वो स्वामी होते हैं, उसको एक्टिव कर देते हैं, जागृत कर देते हैं, तो उनका भी फल जातक को मिलने लगता है। तो इसी प्रकार से ये बुद्ध चिन्ह बन रहे हैं शनि पर्वत पर। तो इस प्रकार से शनि पर्वत पर ये चिन्ह बन रहे हैं। तो ऐसे जातक गणित में अच्छे जानकार होते हैं, ज्ञानी होते हैं गणित के मामले में, और साथ में खगोल विज्ञान में भी। तो इस तरह से ये विशेषताएं बढ़ जाती है। तो यहां पर कहने का तात्पर्य ये था कि इनको बुद्ध की शक्तियां भी शनि के साथ ज्वाइंट में, जैसे किसी चीज का मिला जुला असर
मानते हैं कि इसका भी पावर है, उनकी भी शक्तियां हैं। तो यहाँ पर बुध की शक्तियां शनि की शक्तियों के साथ मिलकर काम कर रही। तो इसीलिए एक दो शक्तियां मिली तो एक तीसरे शक्ति का उत्पन्न हो गया। तो इसी तरह से ये दोनों मिल करके शनि पर्वत पर ये चिन्ह, बुध का चिन्ह निशान बने और ये गणित में पारंगत हो गए, खगोल विज्ञान में। तो इनमें दोनों बातें होती है कि उनमें पारंगत तो करते ही है, सफलता भी दिलाती है। कोई भी व्यक्ति जब तक पूर्णतः सफल न हो जाए तो उसे पारंगत मानना या ना मानना कोई महत्व नहीं रखता। तो उसी तरह से यहाँ पर उन्हें पारंगत भी करते हैं और सफलता भी दिलाते हैं, ये विशेषता इसमें होती है। तो आशा करता हूँ कि आपने पूर्णतः इस विषय पर जानकारी प्राप्त कर लिया। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कृपया करके कभी कभी गलती से ही सही लाइक सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, तो बहुत मेहरबानी कृपा होंगे। कि हर चीज़ की भी हर वीडियो में हम कहते तो हैं नहीं, सीधे आते हैं, बस शुक्रिया और धन्यवाद करके निकल जाते हैं, आप देखते ही होंगे। तो कभी कभी उसका परिणाम अच्छा नहीं मिलने पर मजबूरन कहना पड़ता है। जनता जनार्दन तो ईश्वर होते, भगवान होते हैं, तो रिक्वेस्ट ही किया जा सकता है, और क्या कर सकते हैं। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।